जिस प्रेम की मिसालें दी जाती थी, उसी प्रेम ने एक रात पूरे राज्य की नींद छीन ली थी। बहुत समय पहले की बात है। एक व्यापारी ने प्रेम विवाह किया था। उनका प्रेम इतना मशहूर था कि लोग उनकी मिसालें दिया करते थे। लोग कहते थे, अगर प्यार हो तो ऐसा हो। उनकी एक अनोखी परंपरा थी। पूरे शहर में जब रात को सारे दिए बुझ जाते थे, तब भी उनके घर की छत पर एक मशाल पूरी रात जलती रहती थी। यह बात पूरे शहर में प्रसिद्ध थी। यहाँ तक कि उस राज्य की रानी भी उनके प्रेम के बारे में जानती थी। एक रात राजा और रानी महल की छत पे खड़े थे। वे चांद और तारों को देख रहे थे। तभी राजा की नजर नीचे शहर पर पड़ी। पूरा शहर अंधेरे में डूबा था, लेकिन एक घर की छत पर मशाल जल रही थी। राजा और रानी एक दूसरे को देखने लगा। तभी चर्चा शुरू हुई। राजा ने कहा, इस व्यापारी का विवाह इतना सफल इसलिए है क्योंकि पति बहुत समझदार है, वही इस रिश्ते को संभाले हुए है। रानी बोली, नहीं महाराज, ऐसा नहीं है। पत्नी संस्कारी और समझदार है, वही रिश्ते को निभा रही है। दोनों में बहस होने लगी। अंत में राजा बोले, बहस से कुछ नहीं होगा, क्यों न हम एक परीक्षा ले लें। रानी ने सहमति दे दी। अगले दिन रानी ने अपनी एक दासी को व्यापारी के पास भेजा। दासी ने कहा, रानी आपको पसंद करती है। यदि आप अपनी पत्नी को मार दें तो रानी आपसे विवाह करने को तैयार है। व्यापारी ने तुरंत उत्तर दिया, मेरी ओर से रानी से क्षमा मांग लेना। 1000 रानियां भी आ जाए फिर भी मैं अपनी पत्नी को नहीं छोड़ सकता और उसकी जिंदगी भर रक्षा करूंगा। दासी यह उत्तर लेकर लौट आई। अब राजा की बारी थी। राजा ने अपने एक सेवक को व्यापारी की पत्नी के पास भेजा। संदेश था, यदि तुम अपने पति को मार दो तो राजा तुमसे विवाह करेंगे और तुम्हें रानी बना देंगे। पत्नी ने उत्तर दिया, ठीक है, आज रात 2 और 3 बजे के बीच हमारी छत की मशाल बुझ जाएगी। समझ लेना कि काम हो गया। सेवक भागता हुआ राजा के पास पहुंचा। राजा ने तुरंत सैनिकों को तैयार किया ताकि समय रहते व्यापारी को बचाया जा सके। राजा और रानी महल की छत से मशाल को देखते रहे और दुर्भाग्यवश मशाल बुझ गई। सैनिक तुरंत पहुंचे, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। व्यापारी की हत्या हो चुकी थी। पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया। उस रात राजा सो नहीं सका। उसके मन में स्त्रियों के प्रति नफरत भर गई। अगली सुबह क्रोध में आकर उसने आदेश दे दिया, आज शाम तक राज्य की सभी स्त्रियों को फांसी पर चढ़ा दो। मंत्री घबरा गया और अपने वृद्ध पिता के पास पहुंचा। पिता ने कहा, डरो मत, राजा से मैं बात करूंगा। शाम को राजा लौटा। उसने देखा कि स्त्रियां जीवित है। उसका क्रोध और बढ़ गया। तभी मंत्री के पिता ने राजा को एक कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि कैसे एक स्त्री ने अपने पति के प्रेम में उस राजकुमार को मार दिया जिसने उसके पति की हत्या की थी, और फिर स्वयं भी प्राण त्याग दिए, सिर्फ इसलिए कि वह मृत्यु के बाद भी अपने पति के साथ रह सके। वृद्ध मंत्री बोले, महाराज, उस दिन मैंने सच्चा प्रेम देखा। एक स्त्री ने प्रेम के लिए अपने प्राण दे दिए और आज आप एक स्त्री के धोखे की वजह से सारी स्त्रियों को दोषी ठहराने चले थे। राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने आदेश वापस ले लिया। कहानी का संदेश, एक इंसान के गलत होने का मतलब यह नहीं है कि पूरी दुनिया गलत है।